हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ पुत्रोज में वेद्यो। आज मैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात कर रही हूँ जो कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। और मुझे काफ़ी डीएम्स आए हुए हैं कि मैम सबसे बेस्ट ग्रेड का एम्ब्रियो कौन सा होता है। और जिनको नॉलेज है कि जो ब्लास्टोसिस्ट होता है वो सबसे बेस्ट होता है, तो वो मुझसे पूछते हैं कि डॉक्टर फिर क्यों ग्रेड 3 का एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं अगर सबसे बेस्ट जो है ब्लास्टोसिस्ट यानी कि डे 5 का एम्ब्रियो होता है, उसको क्यों नहीं ट्रांसफ़र करते हैं। सो इसके बारे में डिटेल में जानते हैं, वन बाय वन स्टेप जानते हैं कि आईवीएफ में ड्यूरिंग आईवीएफ क्यों डॉक्टर जो है आपका डे 3 का एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं और कुछ पेशेंट को जो है डे 5 का ट्रांसफ़र करते हैं। कुछ को लगता है कि डॉक्टर पैसे बनाने के लिए या मतलब कि फर्स्ट आईवीएफ सक्सेस ना हो तो सेकंड वो करवाएंगे, थर्ड करवाएंगे, इसलिए उनका डे 3 ट्रांसफ़र करते हैं कि वो इम्प्लांट ना हो और फिर वो हमारे पास दोबारा से आईवीएफ कराएं। तो चलिए डिटेलिंग में जानते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से जानना चाहती हूँ कि आप मेरे चैनल पर नए हैं। अगर हाँ तो प्लीज़ मेरे चैनल पुत्रोज मिमी को आप सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं अपने चैनल द्वारा आप तक पहुँचाती रहती हूँ। और मेरे चैनल को लाइक शेयर भी कीजिए, क्योंकि मेरा आपके एक लाइक शेयर से मेरा जो वीडियो है उन तमाम लोगों के पास पहुंचेगा जिनको सीरियसली मेरी ज़रूरत है और सीरियसली उनको ये इन्फॉर्मेशन जाननी चाहिए है अगर वो आईवीएफ कराने की सोच रहे हैं तो। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज़ वीडियो कि ब्लास्टोसिस्ट जो होता है वो किस वुमेन के लिए बेस्ट होता है। तो देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि आईवीएफ क्या होता है। आईवीएफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ये एक प्रोसेस होता है जो कि फर्टिलाइजेशन लैब में होता है, इसीलिए इसको जो है आईवीएफ कहा जाता है। इस फर्टिलाइजेशन से जो है एम्ब्रियो बनता है और वो एम्ब्रियो जो है वुमेन के यूट्रस में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। इस प्रोसेस को हम जो है आईवीएफ प्रोसेस कहते हैं। और ये स्पेशली वो कपल्स कराते हैं जो नेचुरली कंसीव नहीं कर पाते हैं, वो रीज़न चाहे जो भी हो। तो अब बात कर लेते हैं कि क्यों डॉक्टर जो है डे 3 का एम्ब्रियो पिक करते हैं और कुछ केसेस में जो है डे 5 का एम्ब्रियो यानी कि ब्लास्टोसिस्ट को ट्रांसफ़र करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो डे 5 का एम्ब्रियो होता है उसी का नाम है ब्लास्टोसिस्ट। ये क्या होता है, देखिए, ये जैसे डॉक्टर ने आपके एग्स को कलेक्ट किया, आपके हस्बैंड के सीमन को भी निकाला और फिर दोनों को जो है फर्टिलाइजेशन के लिए रखा और फिर एम्ब्रियो बनाया। तो जनरली डॉक्टर जब आपका एग पिकअप करते हैं तो वो लोग उस दिन को ज़ीरो मानते हैं, ठीक है, वो दिन काउंट नहीं होता है। उसके नेक्स्ट डे, जैसे आज आपका एम्ब्रियो पिकअप हुआ है और सॉरी आपका जो एग पिकअप हुआ है, आज का दिन शून्य है, आज का दिन की कोई गिनती नहीं होगी। अब कल से, क्योंकि आज उन्होंने वो एग को जो है फर्टिलाइजेशन के लिए लैब में रख दिया, तो वो डे 1 हो गया। नेक्स्ट डे डे 2, उसके अगले दिन नेक्स्ट, उसके अगले दिन 3 4 5 डेज तक वो जो है आपका एम्ब्रियो बनाते हैं, उसको कल्चर करते हैं। ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। सेम एग होता है, सेम स्पर्म होता है, लेकिन वो सरवाइव कितना कर सकता है ये आपको 2 डेज़ में पता लग जाता है। अगर वो आपका जो एम्ब्रियो बन चुका है ऑलरेडी, वो अगर बहुत एक्टिव है, बहुत सरवाइव कर रहा है, कल्चर करने के बाद भी वो और फॉर्म बनते जा रहा है, बनते जा रहा है, बनते जा रहा है, तो डॉक्टर कोशिश करते हैं कि उसको डे 5 तक लेकर जाएं। लेकिन समहाउ अगर वो नहीं बन पाता है, अगर वो मतलब आपके जैसे 5 अंडे निकले, 5 अंडे में से आपके जो है एम्ब्रियोज़ जो है 7-8 बने, उसमें से अगर वो सरवाइव करते 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 नहीं पहुंच पा रहा है 5 दिन तक, तो डॉक्टर आपका तीसरे दिन ही एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कर देगा। अब उनको पता कैसे लगता है कि ये सरवाइव कर रहा भी है कि नहीं कर रहा है, तो मैं आपको बताऊं डिटेलिंग कि जो एम्ब्रियो होता है उसके अंदर जो है छोटे छोटे 8-10 जो है बबल्स जैसे बन जाते हैं, ठीक है, और उसके अंदर एक लिक्विड फॉर्म जो है जनरेट हो जाता है, तो वो ब्लास्टोसिस्ट कहलाया जाता है। और जो आपका डे 3 का होता है उसके अंदर आपका 3 या 4 हार्डली जो बबल्स होते हैं वो क्रिएट होते हैं, ठीक है। तो वो डॉक्टर ट्रांसफ़र कर देता है। डॉक्टर वेट क्यों नहीं करता है, क्योंकि उनको
देख के पता लग जाता है कि ये जो है अरेस्ट हो जा रहे हैं, 5 दिन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं वो एम्ब्रियोज़। देखिए, डॉक्टर भी अपने तरफ से 100% देने की कोशिश करते हैं, पेशेंट भी चाहते हैं कि उनको प्रेगनेंसी मिल जाए। अगर जो आपके एम्ब्रियो बने हैं वो 5 दिन तक नहीं सर्वाइव कर पा रहे हैं और अरेस्ट हो जा रहे हैं, तो डॉक्टर कोशिश करते हैं कि जो मतलब तीसरे दिन का आपका जो एम्ब्रियो बना है उसको ट्रांसफ़र करें, क्योंकि जो यूट्रस में मे बी वो जो है इम्प्लांट हो जाए, मे बी उनको बाहर वो सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं, तो डॉक्टर भी रिस्क लेते हैं। ये फैक्ट बात है और मैं इस चीज़ से एग्री भी करूँगी कि जो ब्लास्टोसिस्ट होता है, यानी कि जो डे 5 का एम्ब्रियो होता है वो बेस्ट एम्ब्रियो होता है। लेकिन आपको ये समझना जानना ज़रूरी है कि उनके भी इम्प्लांटेशन के जो चांसेस होते हैं वो 30 से 45% होते हैं, और जो आपके डे 3 के होते हैं तो उनके जो इम्प्लांटेशन के चांसेस होते हैं वो 12 से 14% होते हैं, लेकिन ज़ीरो नहीं होते हैं। तो डॉक्टर बाहर ही वो अगर डेड हो जा रहे हैं या बाहर ही वो अरेस्ट हो जा रहे हैं, नहीं और जो है लाइक कल्चर हो पा रहे हैं, ठीक है, मैच्योर नहीं हो पा रहे हैं, तो डॉक्टर रिस्क लेते हैं और वो आपके यूट्रस में ट्रांसफ़र कर देते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में देखा है जो एम्ब्रियो बाहर सर्वाइव नहीं कर पाते हैं 5 दिन तक, वो आपके यूट्रस में ऑलरेडी स्टिक हो जाते हैं, यानी कि चिपक जाते हैं, यानी कि आपका इम्प्लांटेशन हो जाता है। तो डॉक्टर को कोई शौक़ नहीं है केस बिगाड़ने का या आपको बच्चा ना देने का। उनका मोटिव, उनका पर्पस ही यही होता है कि अगर आप उनके पास गए हैं बहुत उम्मीद और ख्वाहिश के साथ गए हैं, तो वो आपका बेस्ट से बेस्ट दें। और ये डिपेंड करता है कि आप की एज क्या है, एज पे भी एम्ब्रियो कैसे बन रहा है, आपकी एज, आपके हस्बैंड की एज और आपका जो हार्मोन्स है उन पे भी डिपेंड करता है। एएमएच लेवल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप यंग हैं तो डेफिनेटली आपके बहुत सारे एग बनेंगे, अच्छी क्वालिटी के बनेंगे, तो उसमें चांसेस होते हैं कि वो डॉक्टर जो है ब्लास्टोसिस्ट ही आपका ट्रांसफ़र करे, क्योंकि उसके अंदर चांसेस भी ज़्यादा होते हैं और वो आपके पास ऑलरेडी बहुत सारे एग बने होते हैं, उससे आपके एम्ब्रियो भी काफ़ी ज़्यादा बने होते हैं। लेकिन अगर आप एज्ड हैं और आपके हार्डली 4-5 अंडे निकले हैं और उसमें से भी जो हैं, जो बहुत अच्छे हैं, वो 3-4 या 2-3 ही हैं, तो डॉक्टर रिस्क नहीं लेता है और वो जो है आपका डे 3 का भी ट्रांसफ़र कर देता है। हाँ, इसमें आपको अपना थोड़ा और ज़्यादा ध्यान रखना है, लेकिन आपको निराश नहीं होना है कि इसका ग्रेडिंग 3 ही होता है, 1 ग्रेड, 2 ग्रेड एंड 3 ग्रेड, ठीक है। और इसका जो एम्ब्रियो का जो मैच्योर लेवल होता है, यानी कि डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 एंड डे 5, तो 5 एज़ आई सेड कि वो सबसे बेस्ट वाला होता है। लेकिन जो डे 3 होता है वो भी वर्स्ट नहीं होता है, चांसेस उसके भी होते हैं। यू नेवर नो कि आपका वही एम्ब्रियो जो है स्टक हो जाए। और इसमें जो बच्चा इम्प्लांट होता है, इसमें एम्ब्रियो अगर इम्प्लांट हो गया है आपका, तो बच्चों में कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। किसी किसी को ये भी डाउट होता है कि जो 5 डेज़ का एम्ब्रियो होता है वो बच्चा ज़्यादा मैच्योर, समझदार और फिज़िकली मेंटली फ़िट होता है, और जो डे 3 का होता है वो बच्चा कमज़ोर, वीक होता है, मेंटली उनको कुछ इश्यूज़ आ जाते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, दोनों की प्रेगनेंसी सेम होती है, बट स्टार्टिंग पीरियड में आपको अपना ज़्यादा ध्यान रखना है। जैसे कि मैंने बताया मूवमेंट पे, इस पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है कि 14 डेज़ आपको कैसे अपना ध्यान रखना है, क्या डाइट लेनी है, कैसी एक्सरसाइज करनी है। मैंने इवन अफर्मेशंस भी बनाए हुए हैं, वीडियोज़ डाली हुई है मैंने यूट्यूब पे, गो एंड वॉच दोज वीडियोज़, वो भी आपको काफ़ी हेल्पफुल होगी। एक और मैं इम्पॉर्टेंट चीज़ ऐड ऑन करना चाहूँगी कि लोगों को बहुत डाउट होता है एम्ब्रियोज़ को लेके फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल। उसके बाद ये भी डाउट होता है कि मे बी जो डे 5 वाला एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होता है वो बच्चा ज़्यादा एक्टिव और हेल्दी होता है एज़ कम्पेयर टू डे 3। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका कोई भी एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हो, इवन आपकी अगर नेचुरल प्रेगनेंसी भी है, तो आपका जो है 6th मंथ पे एक टेस्ट होता है जिसमें हम जेनेटिक टेस्ट बोलते हैं, उसको जीटी बोलते हैं। उसमें आपके बच्चे का जेनेटिक टेस्ट होता है कि उनको कोई फिज़िकल डिसऑर्डर तो नहीं है, मेंटल डिसऑर्डर तो नहीं है, और ये सारी चीज़ें आजकल अवेलेबल हैं और मतलब हम लीगली उस चीज़ को करवा सकते हैं। तो डॉक्टर वो भी एडवाइस करता है आपको करवाने के लिए।
तो इसमें डरने की बात नहीं है। साइंस बहुत तरक्की कर चुका है, हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए उस चीज़ की, अपनी बॉडी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, अपने यूट्रस पे आपको फुल ऑन ट्रस्ट होना चाहिए है, क्योंकि एक वही है जो मतलब आपको प्रेगनेंसी देगा, आपको उसको पैम्पर करके रखना है, आपको उसका ध्यान रखना है। ध्यान कैसे रखना है? पॉजिटिव रह के, हैप्पी रह के, खुश रह के, ठीक है? क्योंकि हम जैसा सोचते हैं ना, फिर बॉडी हमारी वैसे ही ग्रैब करना शुरू कर देती है, वैसा ही अट्रैक्ट होना शुरू कर देती है। तो बी पॉजिटिव, बी हैप्पी, जो होगा आपके साथ अच्छा होगा। और अपने खुदा पे, अपने विश्वास पे, आप जिसको मानते हैं, ईश्वर को, अल्लाह को, जीसस को, जिसको भी मानते हैं, आप उनसे प्रे कीजिए, आप उनसे कनेक्ट रहिए। डेफिनेटली इस जर्नी में अगर आपने शुरुआत की है तो आपको मंजिल मिल के ही रहेगी, ये मेरा आपसे वादा है। तो थैंक यू वेरी मच। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो। ऐसे ही वीडियोस जानने, देखने, सुनने के लिए आप प्लीज़ पुत्रूज़ मम्मी को सब्सक्राइब कीजिए। और मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ बार बार, लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि आपके एक लाइक शेयर से ये वीडियो उन तमाम लोगों तक पहुँचेगा जिनको सीरियसली इस चीज़ की ज़रूरत है, जो सीरियसली मुझे सुनना चाहते हैं। सो थैंक यू वंस अगेन टू वॉचिंग मी एंड माई चैनल। दिस इज़ पुत्रूज़ मम्मी विद यू।